भगत जनों, जय संतोषी मां। हिंदू धर्म में हर एक दिवस किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इसी प्रकार शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। संतोषी माता संतोष और शांति की देवी मानी जाती है। इनका स्वरूप सौम्य, शांत और करुणामयी होता है। भक्तों की सच्ची आस्था और श्रद्धा से वे शीघ्र प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती है। शुक्रवार को माता का व्रत करने से आर्थिक संकट, पारिवारिक क्लेश और मानसिक अशांति दूर होती है। जो भक्त 16 शुक्रवार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता का आशीर्वाद परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल भक्ति साधना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सुनिए संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसे भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब दिखता रहा। शोहबाई भोजन करने आए। उसने देखा मां ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जमाती है। वह देखता रहा। शोहबाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर। बुढ़िया मां ने पुकारा, उठो बेटा, शोहबाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूं। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वही जाकर उससे बोला, हम जावे प्रदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारी मति, बिसरायो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है, सो लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती
उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर अथवा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चलती, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूं, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूं। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आया हूं। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्र से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाना मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूं, जागता भी नहीं हूं, बीच में ही हूं, कहो क्या आज्ञा है? मां कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी शुद्धि ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे?
परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात अनसुनी कर चिल्ली उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा किया जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भी भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो गया। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौके में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती हैं, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को बुलाती हुई कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ वह कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। मैं लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का अध्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही अध्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के झीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें बाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली ला खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा का दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता तुमने ये क्या किया, हंसकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता
भूली तो नहीं हूं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा अध्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जिठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं बाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका सारा देखो तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां बिन बना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी साथ चलाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसे तावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो, मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल शटा शवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणा मैत्री भुवन जन मोहे, ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, मैया चवर दुरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे, ओम जय संतोषी माता। गुर अरुचना परम प्रियता में संतोष किए, मैया संतोष किए। संतोषी कहलाई भगतन वैभव दिए, ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भगत मंडली आई कथा सुनत मोही, ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि शाही, मैया मंगल ध्वनि शाही। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई, ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव मय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे, ओम जय संतोषी माता।
दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहु धन धान बरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पाओ, मैया मन वांछित फल पाओ। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आओ। ओम जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी मांबे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माँ।